नून लीग के अंदर एक फ्रैक्शन है जिसे रियलाइज हो रहा है कि शायद वोट को इज्जत दो पर ही उन्हें रहना चाहिए था। देखिए, इस वक्त जो नून लीग के अंदर ये बात बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है, और ख़ासतौर पे वो लोग जो इस चीज़ के हामी नहीं थे कि हमें इस वक्त जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए, यानी उस्मान बुज़दार साहब की जब गवर्नमेंट थी उन्हें ख़त्म करना चाहिए, या इमरान खान को इस स्टेज पर अगर हम निकालते हैं अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए तो उसका हासिल क्या होगा। उससे बेहतर उनका व्यू ये था कि उनको 1 साल दे देते अदम इत्मीनान, वो उसके बाद हम जनरल इलेक्शन में जाते, क्योंकि हमें उस वक्त तक पंजाब में कामयाबी मिल रही थी बाई इलेक्शन वगैरह। तो ये मुस्लिम लीग नून का वो फैक्शन जो समझता है कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी में बहुत लचक थी, और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर करना चाहते थे। उनका ये ख्याल है कि उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ इन 3 महीनों में, बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ। और उसकी मिसाल वो 17 जुलाई वाला, जो 17 जुलाई को जो बाई इलेक्शन है, जी जी, वो समझते हैं कि उसकी 17 जुलाई को जो बाई इलेक्शन हुआ वो उसी पॉलिसी का रिएक्शन था, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक जब लाई गई तो उसके नतीजे में जो यकीन दहानियाँ उन आज़ाद उम्मीदवारों को कराई गई कि आपको टिकट दिया जाएगा इलेक्शन में और नून लीग की सेफ सीट होगी, तो मुस्लिम लीग नून की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया, और पहली मर्तबा एक तरीके से मुस्लिम लीग को बगावत का सामना करना पड़ा उन हलकों में जहां मुस्लिम लीग नून माजी में जो है इन आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वो लड़ती रही है। तो ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये चीज़ हो रही है कि हमें इस पूरी 3 महीने की सियासत से नुकसान ज़्यादा हुआ है और हासिल नहीं हुआ। नहीं अच्छा मजहर साहब, एक चीज बताएं कि हमने देखा है कि नून लीग सारी बरतानिया गई थी और नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी एक अननाउन प्लेस पर मुलाकात भी हुई थी, 2 दिन चली थी। उसके बाद सर हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का भी कहीं ना कहीं एक इनकी इन सपोर्ट मौजूद थी। ये मिसकैलकुलेट कर गए सारी सिचुएशन को, जिस तरह पंजाब में गए और इंतखाबात हुए, सारी सिचुएशन पॉलिटिकली मिस हैंडल कर गई नून लीग। देखिए, 2 चीज़ें मिसकैलकुलेट कर गए। ये एक चीज़ ये मिसकैलकुलेट ये कर गए कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ में जो नया वोटर आया है वो तहरीक इंसाफ के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ नजर आया, और वो वोटर बाहर भी निकला और बड़ी तादाद में बाहर निकला। इन 3 महीनों में इमरान खान ने मुसलसल जलसे करके अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को और सपोर्टर्स को सड़कों पे रखा, और उन्होंने जिस तरीके से जो उनका एग्रेसिव टोन है उसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ को जो है लोगों ने सुना भी। अब ये जाहिर है सोशल मीडिया उनका सबसे इफेक्टिव वेपन है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने कैंपेन, उसका काउंटर हमें मुस्लिम लीग नून का या हुकूमती इत्तेहादियों पर नज़र नहीं आया। एक तो ये कि हुकूमती इत्तेहादी जितने भी हैं उनमें माँ सिवाय मुस्लिम लीग नून के पंजाब में किसी का वोट ही नहीं है तो बहुत कम वोट है, तो मुस्लिम लीग नून को अकेले ये लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर आपने उन 10 सीटों के बारे में मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, एक तो उनका अपना वोट है, प्लस मुस्लिम लीग नून का वोट भी जब उनको पड़ेगा तो वो बड़ी बासानी जीत जाएंगे, और यही ख्याल शायद उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी था कि हमारे अपना वोट है और प्लस मुस्लिम लीग नून का। लेकिन जो चीज़ वो रियलाइज़ नहीं किया दोनों ने वो ये कि मुस्लिम लीग नून की लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा जिन लोगों के खिलाफ हम 3-3.5 साल हमसे ये कहा जाता रहा कि ये लोग लोटे हैं, गद्दार हैं, इनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़े हैं, अब हमें ये कहा जा रहा है कि इनको हम सपोर्ट करें, तो वो रिएक्शन भी मुस्लिम लीग नून को तवक्को नहीं थी। और यही आज़ाद उम्मीदवार जो लड़े थे उनके लिए भी ये बड़ा सेटबैक था कि एक तो उनका अपना वोट बैंक भी मुतासर हुआ, प्लस मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो पंजाब में सूरत हाल बनी वो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं गई, और उसके बाद जब 17 जुलाई का रिजल्ट आया तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर था मुस्लिम लीग नून, और उस इलेक्शन से वजारत आला के इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाती ग्रेसफुली, जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा था कि हम शिकस्त कबूल करते हैं, शिकस्त कबूल करती तो हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की रेपुटेशन में या ग्रेस में ज़्यादा इजाफा या मॉरल वैल्यूज, मॉरल ग्राउंड पे उनको कम से कम लोग ये सोचते।
अब ये हुआ कि उसके बाद भी उन्होंने जो क्यू लीग वाला वो किया, उन 10 वोट के बारे में वो भी मिसकैलकुलेट कर गए, क्योंकि जिस अंदाज में दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने रूलिंग दी कि पहले उन्होंने इलेक्शन करा दिया, उसके बाद उन्होंने रूलिंग दी, तो ये पूरा जो मेसअप है उसका 100% फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। अच्छा मजहर साहब, एक चीज बताएं सर, साद रफीक साहब कह रहे हैं हम इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे थे, हमें धकेला गया था। हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि एक रात की न्यूट्रलिटी को हम नहीं मानते। और उसके बाद आर्मी चीफ बरतानिया की जाहिर वो वेंडी शर्मन को कह रहे हैं कि किसी तरह से जोर डालकर IMF का हमें पैकेज दिलवाएं। व्हाट डज इट मीन सर? ये ऑप्टिक्स क्या है सारे? बरतानिया के नहीं, अमेरिका के माजरत के साथ। देखिए वही हुआ है ना कि ये सारा मैसअप किया गया है ना। हाँ। कि अदम इत्माद की तहरीक एक गलत सियासी फैसला था। अब मारे शर्मिंदगी के ये PDM एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार। उनका जो भी खौफ और खदशा था इसके बारे में कि जी वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बना देंगे, हम सबको नैब के जेलों में डाल देंगे, या हमको नाअहल कर देंगे, सख्त पॉलिसी, ये सारा एक खौफ था जिसकी बुनियाद पे जो अब वो कहते हैं कि इस वजह से हम अदम एतमाद की तहरीक लाए। लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी की नहीं और सामने नहीं देखा कि आगे चैलेंजेस क्या है जी। अब वो चैलेंजेस इतने संजीदा हो गए हैं, और अब भी वो जब ये पोजीशन लेते हैं कि हम इलेक्शन नहीं वक्त पूरा, तो अपने आप के लिए अपनी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। अपने आप को उस जो सूरत हाल में अगर वो आज से 3 महीने भी आगे ले जाते हैं, तो अगर रोजाना की बुनियाद पे डॉलर जो है उसमें 3 रुपए 4 रुपए का इजाफा हो रहा है, तो अगले 6 महीने में डॉलर की सूरत हाल क्या होगी? अगर IMF ने आपको कर्जा नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। इसका सारा जिम्मेदार कौन होगा? इसकी सारी जिम्मेदारी पड़ेगी शहबाज शरीफ पे, इसकी सारी जिम्मेदारी पड़ेगी जो है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। तो अब एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को बेल आउट करने की कोशिश कर रही है। PDM जो है अपने दिफा में बात कर रही है कि जी हम नहीं, ये तो पिछले 3-3.5 साल की पॉलिसी की बिना पे ये सूरत हाल हुई। लेकिन ग्राउंड पे जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई मार्च में डॉलर 185 पे था, जुलाई में 247 तक पहुंच गया डॉलर, तो इतने 3 महीने में इसका मतलब है आपके पास कोई क्लियर कट प्लान ही नहीं था। तो मेरा ख्याल है PDM जो है उसके लिए बेहतर रास्ता यही है। अब जो जितना लॉस उनको हो गया वो हो गया, उनके लिए आज भी बेहतर रास्ता ये है कि वो इलेक्शन में जाएं। इस बात को सामने रखें कि उन्होंने मुश्किल फैसले, उनके बकौल जो मुश्किल फैसले करने थे वो कर लिए, और सियासी उसकी कीमत भी अदा की। इसको एडमिट करते हुए वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, और उस इलेक्शन में अगर इमरान खान जीतते हैं तो उनको मौका दें कि वो इस सूरत हाल से निकालें, बजाय इसके कि आप आज से 6 महीने बाद, अभी तो पंजाब में भी ज़मीनी इलेक्शन का हुआ है ना, अभी तो पंजाब बहुत बड़ा है जी, लेकिन अगर आप आज से 6 महीने बाद जाते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी बेहतर नहीं हो पाती, तो फिर तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। फिर तो टोटली पंजाब को इमरान खान स्वीप कर जाएगा इस तरह की सिचुएशन में। तो मेरा ख्याल है बहुत बुरी सूरत हाल में PDM ने अपने आप को डाल लिया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान ने गुज़श्ता रात एक निजी TV चैनल के एंकर को इंटरव्यू दिया, उसमें इमरान खान उस तरह से स्ट्रेस करते हुए दिखाई नहीं दे इंतखाबात की तरफ जाने के लिए, उस तरह से स्ट्रेस नहीं कर रहे, बल्कि वो इस चीज पर ज्यादा कंफर्टेबल है कि शहबाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद में वो चोक कर दें और बाकी प्रोविंसेस में उनकी गवर्नमेंट हो, और ये मुश्किल फैसले ले रहे हैं तो उसका फायदा वो प्रोविंसेस में लोगों को किसी ना किसी तौर पर देते रहे। हाँ, वो बेसिकली दो चीजों में है। वो तो वो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन तब्दील हो। जाहिर है अभी हमें किसी को नहीं पता ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्या होगा। 8 साल हो गए हैं, इसका फैसला आना चाहिए। इमरान खान ने जाहिर है इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वो अब पहली मरतबा उन्होंने इतने अरसे बाद फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वो है वो जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करेंगे। अगर रेफरेंस फाइल हो गया तो ममनुआ फंडिंग केस इम्कान इस चीज़ का है कि एक तरीके से जब तक उसका फैसला नहीं होता तो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला नहीं हो पाएगा। फिर इलेक्शन के टाइम पे वो जाहिर है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो जाए। अब वो इस फैसले के बाद तब्दील होगा, इस फैसले से पहले तब्दील होगा। असल चीज़ ये कि इमरान खान जो है अब उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट आ गई है। चौधरी परवेज इलाही जो ज़ाहिर तजुर्बेकार सियासतदान हैं,
वो वजीर आला हैं, तो वो चाहते हैं कि अगले चंद महीनों में वो इस तरह की रिफॉर्म्स करें, लोगों को रिलीफ दें कि उनको अगले इलेक्शन में फायदा हो ज्यादा से ज्यादा हलकों में। जी, तो इसलिए ठीक अब उनकी ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तब भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है, और अगर नहीं होते हैं तो पंजाब में वो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। जो बहुत कुछ सोचने का है वो अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के लिए है। बहुत शुक्रिया मदर साहब, टाइम देने का सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।